हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 बहुत ही मज़ेदार प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी कावेरीपट्टनम, ऑप्शन डी तिरुचि। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मदुरै। दोस्तों, आप लोगों का प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी अमोघवर्ष, ऑप्शन सी गोविंद तृतीय, ऑप्शन डी इंद्र तृतीय। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग। दोस्तों, आप लोगों का तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? ऑप्शन ए पांड्य, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चोल। दोस्तों, आप लोगों का 4 नंबर प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी वाकाटक, ऑप्शन डी सातवाहन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चालुक्य। दोस्तों, आप लोगों का 5 नंबर प्रश्न है, पल्लव के 81वें रथ मिलने का स्थान क्या है? ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी महाबलीपुरम, ऑप्शन डी आगरा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम। दोस्तों, आप लोगों का 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। दोस्तों, आप लोगों का 7 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आपका ऑप्शन है ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर। दोस्तों, आप लोगों का 8 नंबर प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन ए लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी लोक गणराज्य, ऑप्शन सी लोक प्रभुसत्ता, ऑप्शन डी हम भारत के लोग। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हम भारत के लोग। दोस्तों, आप लोगों का 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों, आप लोगों का 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। दोस्तों, आप लोगों का 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था,
ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों आप लोगों का 12 नंबर प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, ऑप्शन सी अमीर एवं गरीब का सह-अस्तित्व, ऑप्शन डी छोटे और बड़े उद्योगों का सह-अस्तित्व। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। दोस्तों आप लोगों का 13 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन बी विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन डी अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। दोस्तों आप लोगों का 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों आप लोगों का 15 नंबर प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मुक्त अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों आप लोगों का 16 नंबर प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी अनेक्जिमेंडर, ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी हिकैटियस। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हिकैटियस। दोस्तों आप लोगों का 17 नंबर प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। आपका ऑप्शन है ए इरेस्टोस्थनीज, ऑप्शन बी हिप्पार्कस, ऑप्शन सी हिकैटियस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्थनीज। दोस्तों आप लोगों का 18 नंबर प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए हिकैटियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इरेटोस्थनीज। दोस्तों आप लोगों का 19 नंबर प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी वारेनियस, ऑप्शन डी हम्बोल्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वारेनियस। दोस्तों आप लोगों का 20 नंबर प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी वारेनियस, ऑप्शन डी टेलर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कांट। दोस्तों आप लोगों का 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अमीर हसन। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। दोस्तों आप लोगों का 22 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है। ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी कासगंज, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी लखनऊ। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एटा।
दोस्तों आप लोगों का 23 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए सैफुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी असदुल्ला बेग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों आप लोगों का 24 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद हसन, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन सी मोहम्मद खुसरो, ऑप्शन डी मोहम्मद खान। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हसन। दोस्तों आप लोगों का 25 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिजली, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिजली। दोस्तों आप लोगों का 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी चाल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। दोस्तों आप लोगों का 27 नंबर प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। दोस्तों आप लोगों का 28 नंबर प्रश्न है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी रैखिक गति, ऑप्शन सी कोणीय गति, ऑप्शन डी बल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोणीय गति। दोस्तों आप लोगों का 29 नंबर प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का 30 नंबर प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। मित्रों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।